आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। आज का विषय है घाटियाँ। आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में कि किस जिले में कौन कौन सी घाटियाँ स्थित हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं चंबा जिले की। चंबा जिले में स्थित घाटियाँ चंबा घाटी, चुराह घाटी, पांगी घाटी और भरमौर घाटी। चंबा घाटी, चंबा घाटी जिसे दूध व शहद की घाटी, दूध व शहद की घाटी, रावी घाटी और बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है। यह घाटी औषधीय वनस्पति और फूलों की विभिन्न किस्मों के लिए प्रसिद्ध है और इस घाटी के किनारे स्थित शहर हैं चंबा, डलहौजी और खजियार इत्यादि। इस घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय है भेड़ बकरी पालन और यहाँ पर फसलें उगाई जाती है। जो आपकी रावी चंबा घाटी का निचला क्षेत्र है वहाँ पर चावल उगाई जाती है और जो चंबा घाटी का ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर गेहूं, जौ, मक्की इत्यादि अन्य फसलें उगाई जाती हैं। अगली घाटी है चुराह घाटी। चुराह घाटी का निर्माण बैरा और सियोल नदियों के कारण हुआ है। बैरा और सियोल या बैरा सियोल नदी जो है रावी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसी नदी के कारण चुराह घाटी का निर्माण हुआ है। पांगी घाटी चिनाब नदी के किनारे स्थित है और इस घाटी को काले पानी की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब अंग्रेज अधिकारी इस घाटी पर जाते थे तो उन्हें मृत्यु भत्ता भी साथ में दे दिया जाता था, क्योंकि ये इस घाटी तक पहुंचने के लिए 8 दर्रों को पार करके जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता था कि वहां से कोई भी वापस नहीं आता है, तो इसी कारण जो इसे काले पानी की संज्ञा दी गई है। अगर किसी को सजा देनी होती थी तो उसे पांगी घाटी भेज दिया जाता था। ठीक है, पांगी घाटी में एक आपका आवासीय कार्यालय या रेजिडेंट कमिश्नर स्थित है। रेजिडेंट कमिश्नर या आवासीय कार्यालय स्थित है जिसका मुख्यालय आपका किलाड़ में स्थित है। ठीक है, आवासीय कार्यालय या रेजिडेंट कमिश्नर का मुख्यालय आपका किलाड़ में। अगली घाटी चंबा जिले में भरमौर घाटी। ठीक है, भरमौर घाटी भी आपकी चंबा जिले में स्थित है और ये भी चिनाब नदी के किनारे ही स्थित है। कांगड़ा जिले में स्थित घाटी है कांगड़ा घाटी, हल्दून घाटी और बड़ा भंगाल घाटी। कांगड़ा घाटी को वीर भूमि या बिलिंग घाटी के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा घाटी को वीर भूमि या बिलिंग घाटी के नाम से जाना जाता है, जबकि कांगड़ा घाटी है ये शिवालिक पर्वत श्रेणी की शिवालिक की तलहटी पर स्थित है। ये जो आपकी कांगड़ा घाटी है वह शिवालिक की तलहटी पर स्थित है और कांगड़ा घाटी में स्थित शहर हैं बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर और धर्मशाला। ये जो आपकी कांगड़ा घाटी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर शाहपुर से बैजनाथ और बैजनाथ से होकर पालमपुर तक फैली हुई है। अगली आपकी हल्दून घाटी। कांगड़ा जिले में जो आपकी हल्दून घाटी है वह देहरा के पास स्थित है। बड़ा भंगाल घाटी आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। मतलब कि ये घाटी आपकी चंबा जिले और कांगड़ा जिले में स्थित है। अगला जिला आपका ऊना जिले में स्थित घाटी है सवां घाटी और सियोन घाटी। सवां घाटी को जसवां दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सवां घाटी को किस नाम से जाना जाता है? जसवां दून घाटी के नाम से जाना जाता है। सवां घाटी का निर्माण जो आपकी सवां नदी के कारण हुआ है। सवां नदी जो आपका ऊना में एक बरसाती नाला है और बरसात के समय में ये नदी जो है ऊना जिले में बहुत ज़्यादा प्रलय करती है, जिस कारण इस नदी को ऊना का शोक या दुख का दरिया कहा जाता है।
देखिए स्वान नदी को क्या कहा जाता है, उन्ना का शोक या दुख का दरिया। यदि आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसे दुख का दरिया कहा जाता है, तो वो है आपकी स्वान नदी जो उन्ना जिले में स्थित है। इस नदी को उन्ना का शोक भी कहा जाता है। और दूसरी घाटी आपकी स्योन घाटी। हमीरपुर जिले में आपकी कोई भी घाटी स्थित नहीं है, ठीक है। बिलासपुर जिले में आपकी दावी और चौंतो घाटी, दावी जिसे कहीं कहीं पर धाविन घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। दावी आए या धाविन दोनों ही आपकी एक ही घाटी है। दावी घाटी आपकी बिलासपुर जिले में स्थित घाटी है। यह बिलासपुर जिले में स्थित बहादुरपुर धार या बांदला धार के मध्य स्थित है। चौंतो घाटी भी आपकी बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला जिला है सोलन जिला। सोलन जिले में स्थित घाटी है गंभर घाटी। गंभर घाटी का निर्माण गंभर खड्ड के कारण हुआ है। हब्बान घाटी, हब्बान घाटी सोलन जिले में स्थित है। और सिरसा घाटी, सिरसा या सरसा घाटी, ये भी आपकी सोलन जिले में स्थित घाटी है। और इस घाटी को औद्योगिक घाटी कहा जाता है, ठीक है। सिरसा घाटी को औद्योगिक घाटी कहा जाता है। इस घाटी में स्थित औद्योगिक शहर हैं नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला और परवाणु। और इस घाटी में स्थित शहर हैं डगशाई, कसौली, सनाबर, रामशहर और हरिपुर। सिरसा या सरसा घाटी को औद्योगिक घाटी कहा जाता है और इसके किनारे स्थित औद्योगिक शहर हैं नालागढ़, परवाणु, बरोटीवाला और बद्दी। और शहर स्थित है यहाँ डगसाई, कसौली, रामशहर, हरी घाटी है आपकी दून या सपरून घाटी, दून या सपरून घाटी। यह घाटी भी आपकी सोलन जिले में स्थित है। और यह घाटी जो आपकी दून या सपरून घाटी टमाटर, खुमानी और बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी घाटी है जो बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपकी दून या सपरून घाटी सोलन जिले में। अगली घाटी है कुनिहार घाटी। कुनिहार घाटी भी आपकी सोलन जिले में स्थित है। और यह घाटी कूणी खड्ड जो आपका शिमला में पड़ता है, ठीक है। कूणी खड्ड शिमला से लेकर तक्कू रदिया तक फैली है, ठीक है। कुनिहार घाटी आपकी कूणी खड्ड शिमला से लेकर तक्कू रदिया तक फैली हुई है। अश्वनी घाटी, अश्वनी या असनी, ये भी आपकी सोलन जिले में स्थित है। और इस घाटी का निर्माण आपकी असनी या अश्वनी खड्ड के कारण हुआ है। असनी खड्ड जो आपका गिरी नदी का सहायक खड्ड है, यह शिमला से निकलता है और सोलन से होते हुए सिरमौर में जाकर आपका गिरी नदी में मिलता है। इस नदी के बाईं ओर, ठीक है, असनी या अश्वनी घाटी के बाईं ओर क्योंथली बोली बोली जाती है, क्योंथली बोली बोली जाती है। और दाईं ओर बघाटी बोली बोली जाती है, ठीक है। इसके दाईं ओर जाके बाईं ओर क्योंथली बोली बोली जाती है और दाईं ओर बघाटी बोली बोली जाती है। असनी घाटी के किनारे स्थित शहर हैं शिमला, क्योंकि आपको ना असनी घाट जो आपका शिमला से भी निकलता है, तो शिमला आपका भी असनी घाटी के किनारे। तो असनी घाटी जो आपकी शिमला और सोलन जिले में स्थित है और इसलिए शिमला भी आपका असनी घाटी के किनारे स्थित है। चायल, सोलन, कंडा घाट और धर्मपुर। असनी या अश्वनी खड्ड के
बाईं और क्योंतली बोली बोली जाती है और दाईं और बघाटी बोली बोली जाती है। इसके किनारे स्थित शहर हैं शिमला, चाइल, सोलन, कंडाघाट और धर्मपुर। सिरमौर जिले में स्थित घाटियां राजगढ़ घाटी और क्यादा दून घाटी। राजगढ़ घाटी आपकी सिरमौर जिले में स्थित है और इससे आड़ू की घाटी या पीच वैली के नाम से जाना जाता है। आड़ू की घाटी या पीच वैली के नाम से जाना जाता है। क्यादा दून घाटी, क्यादा दून घाटी भी आपकी सिरमौर जिले में स्थित है और यह सिरमौर जिले की उपजाऊ घाटी है। इस घाटी को गिरा और बाटा नदियों से जल मिलता है। अगला जिला आपका शिमला जिला। शिमला जिले में स्थित घाटियां हैं पब्बर और डोडरा कवार घाटी। पब्बर घाटी, जिसे रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है और यह शिमला जिले में स्थित है। पब्बर घाटी रोहड़ू तहसील में स्थित चौंसर चोटी के धरातल पर हाटकोटी से लेकर टिकरी तक फैली हुई है। कहां से कहां तक फैली है ये? चौंसर चोटी के धरातल पर हाटकोटी से लेकर टिकरी तक ये फैली हुई है। इसके किनारे स्थित जलधाराएं हैं। ठीक है, पब्बर घाटी के किनारे स्थित जलधाराएं हैं आंध्रा, पेजोर और सिकड़ी खड्ड। ठीक है, पब्बर नदी तो इसके शायद किनारे स्थित है ही है। ठीक है, क्योंकि पब्बर नदी के कारण ही पब्बर घाटी का निर्माण हुआ है। पब्बर नदी ट्राउट मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ट्राउट मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यहाँ कौन लेके आया था? 1938-39 में ब्रिटिश वन्य संरक्षक मिस्टर ग्लोवर लाया था। ठीक है, यदि स्थान पूछा जाए आपका शिमला में किस स्थान पर आपका ट्राउट मछली फार्म है, तो वो आपका चिड़गांव में। ठीक है, शिमला के चिड़गांव में ट्राउट मछली फार्म स्थित है। डोडरा कवार घाटी आपकी टॉन्स नदी के किनारे स्थित है। अगला जिला आपका मंडी जिला। मंडी जिले में स्थित घाटियां हैं चौहार घाटी, बल्ला घाटी, चौंतड़ा घाटी और बिमला घाटी। चौहार घाटी आपकी मंडी जिले में स्थित है और इस घाटी का निर्माण ऊहल नदी के द्वारा हुआ है। ठीक है, किस नदी के द्वारा? ऊहल नदी के द्वारा हुआ है। चौंतड़ा घाटी, चौंतड़ा घाटी आपके मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है। चौंतड़ा घाटी मंडी जिले के जोगिंदर नगर में स्थित है। बल्ह घाटी, बल्ह घाटी भी आपके मंडी जिले में स्थित है और ये मंडी जिले के मैदानी भागों में स्थित है। बल्ह घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बल्ह घाटी को क्या कहा जाता है? सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। यहाँ पर मतलब कि बल्ह घाटी में 1962 में 1962 में इंडो जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी बल्ह घाटी में? तो बल्ह घाटी में चलाई गई थी 1962 में इंडो जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, बल्ह घाटी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। बिमला घाटी आपकी शिकारीधार और परलोक के मध्य स्थित है और इस घाटी का निर्माण जो है ब्यास नदी की सहायक नदियों इमला और बिमला के कारण हुआ है। कुल्लू जिले में स्थित घाटी आपकी कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कुल्लू जिले में स्थित है और इस घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसे? देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटी में सेब और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। सेब और देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं।
कुल्लू, मनाली, भुंतर, शमशी, बंजार के कुल्लू घाटी में स्थित शहर हैं कुल्लू, मनाली, भुंतर, शमशी, बंजार और मंडी इत्यादि। कुल्लू घाटी में स्थित पर्यटक स्थल हैं। कुल्लू घाटी में स्थित पर्यटक स्थल हैं नगर किला, नेहरू कुंड, हिडिंबा मंदिर, रॉरिक आर्ट गैलरी और गर्म पानी के चश्मे। ठीक है। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू घाटी में सेब और देवदार के वृक्ष ज्यादातर पाए जाते हैं। कुल्लू घाटी में स्थित शहर हैं आपके कुल्लू, मंडी, मनाली, भुंतर, शमशी, नगर, बंजार इत्यादि। कुल्लू घाटी में स्थित पर्यटक स्थल हैं नेहरू कुंड, रॉरिक आर्ट गैलरी, नगर किला, हिडिंबा मंदिर और गर्म पानी के चश्मे। सैंज घाटी का निर्माण सैंज नदी के द्वारा हुआ है। सोलंग घाटी भी आपकी कुल्लू जिले में स्थित है और यह सोलंग नाला और ब्यास कुंड के मध्य स्थित है। सोलंग घाटी को स्नो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? स्नो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सोलंग घाटी को स्नो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थन घाटी का निर्माण तीर्थन नदी के द्वारा हुआ है। पार्वती घाटी का निर्माण पार्वती नदी के किनारे द्वारा हुआ है। पार्वती नदी जो ब्यास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। रूपी घाटी आपकी कुल्लू जिले में स्थित है और यह घाटी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र घाटी जो चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है वो है आपकी रूपी घाटी। मणिकर्ण घाटी आपके मणिकर्ण में स्थित है। सिराज घाटी भी आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। सतलुज घाटी किन्नौर जिले में स्थित है और यह सतलुज नदी के द्वारा निर्मित एक लंबी घाटी है। यह घाटी शिवकी दर्रे मतलब कि किन्नौर से लेकर बिलासपुर तक फैली हुई है। होंगरोंग घाटी किन्नौर जिले में स्थित है और इसे तिब्बत से लिया गया है। होंगरोंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव है नाको गांव और नाको स्थान जो है आपका स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है। रूपा घाटी का निर्माण रूपा नदी के द्वारा हुआ है। यूल घाटी का निर्माण आपकी यूल नदी के द्वारा हुआ है। मुलगन घाटी का निर्माण आपकी मुलगन नदी के द्वारा हुआ है। रूपिन घाटी का निर्माण भी रूपिन नदी के द्वारा हुआ है। और आपकी रूपा, यूल, मुलगन और रूपिन ये सभी किन्नौर जिले में सतलुज की सहायक नदियां हैं। रिब्बा घाटी को अंगूरों की घाटी कहा जाता है। रिब्बा घाटी आपकी किन्नौर जिले में स्थित है और इस घाटी को अंगूरों की घाटी कहा जाता है। ग्रेप्स वैली। सांगला घाटी भी आपकी सांगला या बसपा घाटी मतलब कि सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह घाटी भी किन्नौर जिले में स्थित है और यह घाटी किन्नौर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है। कौन सी घाटी? आपकी सांगला घाटी। कामरू, कांगला और चितकुल इस घाटी में स्थित गांव हैं। चितकुल सांगला घाटी का सबसे अंतिम गांव है और चितकुल में किन्नौर की देवी माथी या मठी देवी का मंदिर है। ठीक है, किन्नौर की देवी आपकी फेमस माथी या मठी देवी, उसका मंदिर आपका कौन से गांव में है? चितकुल गांव में है।
और छितकुल जो आपका सांगला घाटी का सबसे अंतिम गांव है। सांगला घाटी हरे घास, फूलों और फलदार पौधों के लिए प्रसिद्ध है। सांगला घाटी छितकुल से लेकर सतलुज नदी तक फैली हुई है। लाहौल स्पीति जिले में स्थित घाटी आपकी स्पीति घाटी। स्पीति घाटी लाहौल स्पीति जिले में स्थित स्पीति नदी के किनारे स्थित है और इस घाटी को अल्पाइन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अल्पाइन घाटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो अल्पाइन वृक्षों की बहुलता है, जिस कारण इसे अल्पाइन घाटी कहा जाता है। लाहौल घाटी। लाहौल घाटी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और मुख्य हिमालय के मध्य स्थित है। इस घाटी का निर्माण चंद्रा और भागा नदी के द्वारा तांडी तक जो आपके चंद्रा और भागा नदी के द्वारा किया जाता है तथा तांडी से उदयपुर तक चिनाब नदी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि चिनाब तांडी में आकर चंद्रा और भागा चिनाब नदी का निर्माण करती है। तो ठीक है, तांडी से उदयपुर तक इस घाटी का निर्माण जो है आपकी चिनाब नदी करती है। अगली घाटी है पट्टन घाटी। पट्टन घाटी या जिसे चंद्रभागा घाटी के नाम से भी जाना जाता है कि पट्टन घाटी को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा घाटी के नाम से। और यह घाटी आलू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रभागा या पट्टन घाटी आलू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यदि आपसे जिला पूछा जाए तो शिमला जिला आलू के उत्पादन के लिए फेमस है और घाटी आपकी पट्टन घाटी आलू के उत्पादन के लिए फेमस है। अगली घाटी आपकी काजा घाटी। काजा घाटी का सबसे ऊंचा गांव है किब्बर। लिंगटी घाटी। लिंगटी घाटी स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। और पिन घाटी का निर्माण पिन नदी के द्वारा होता है और यह पिन घाटी जो आपकी धनखड़ या ढंकर के पास स्पीति घाटी में मिलती है। पिन घाटी किस स्थान पर आपकी स्पीति घाटी में मिलती है? तो धनखड़ या ढंकर के पास। चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी ये भी आपकी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और इस घाटी को रंगोली या रंगलोई के नाम से भी जाना जाता है। रंगोली या रंगलोई के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी का सबसे पहला गांव है कॉक्सर गांव। कॉक्सर या खोक्सर। कॉक्सर या खोक्सर चंद्रा घाटी का सबसे पहला गांव है। कि भागा घाटी। भागा घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है और भागा घाटी आपकी बारालाचा दर्रे से दासचा तक फैली हुई है। ठीक है, भागा घाटी बारालाचा दर्रे से दासचा तक फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश की घाटियों के बारे में जाना कि कौन कौन सी घाटी जो है किस जिले में स्थित है। वीरभूमि या बीलिंग घाटी के नाम से जानी जाती है आपकी कांगड़ा घाटी। अंगूरों की घाटी के नाम से जानी जाती है आपकी रिब्बा घाटी। चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध घाटी आपकी रूपी घाटी जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, रूपी घाटी कुल्लू में है और रूपा घाटी आपकी किन्नौर में है, लेकिन चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध घाटी आपकी रूपी घाटी है जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है आपकी सांगला घाटी जो किन्नौर जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है बल्ह घाटी जो मंडी जिले में स्थित है और जिसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किन्नौर की देवी माठी या मथी देवी का मंदिर कौन से गांव में है? तो आपके छितकुल गांव में है और छितकुल गांव जो आपकी सांगला या बसपा घाटी का सबसे अंतिम गांव है। पीच वैली या आड़ू की घाटी किस घाटी को कहा जाता है? तो वाकई कहा जाता है राजगढ़ घाटी को जो कि आपकी सिरमौर जिले में स्थित है। बंदर घाटी दूध व शहद की घाटी या राबी के घाटी के नाम से कौन सी घाटी जानी जाती है? तो वो आपकी चंबा घाटी जानी जाती है जो कि चंबा जिले में स्थित है। काले पानी की संज्ञा किस घाटी को दी गई है? तो आपके पांगी घाटी को दी गई है जो कि चंबा जिले में स्थित है। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।